बच्चों, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपने सभी बच्चों का, सभी छात्र और छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। याद रखिएगा बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये विषय है मेरा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। आज की ऑनलाइन क्लासेस में मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो प्रकरण है वो है बच्चों विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। इसके पहले मैं आप सभी को बताया था कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, मैंने आप सभी को बताया था इसके पहले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। बच्चों, सभी को पता है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है और विद्यालय का जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि विद्यालय का जो प्रबंधन है अगर वो उचित ढंग से नहीं किया जाएगा तो विद्यालय में अनेक संभ्रांति, अशांति और दुर्व्यवस्था लागू हो जाएगी और विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट के संचालन के लिए, जो स्कूल मैनेजमेंट है बच्चों, उसका संचालन जो होता है, उसके संचालन के लिए इसके उद्देश्यों का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, स्कूल प्रबंधन के लिए, बढ़िया संचालन के लिए इसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक कार्यों को किया जाता है और बहुत सारे ऐसे अनावश्यक कार्य हैं जिस कार्य को करने से हमेशा बचना चाहिए। यानी अगर हम अनावश्यक कार्य से बचेंगे और उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन अपने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में सुचारू रूप से चल पाएगा। आपके सामने बहुत सारे बच्चों देखिए वो लाइन लिखे हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, बहुत सारे बिंदु लिखे हैं। सबसे पहला बिंदु मैं आपको लिए चल रहा हूँ बच्चों, जिसका है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहला टॉपिक है, आइए विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, अगर हम आपसे इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी करें तो इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, इसके भी बहुत सारे उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पॉइंट है अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विद्यालय प्रबंधन सबसे पहले जो उद्देश्य रखता है उसका सर्वप्रथम उद्देश्य ये होता है कि छात्रों की शिक्षा हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना। जब तक बच्चे अपने वातावरण को उचित ढंग से नहीं सजो पाएंगे तब तक उनकी पढ़ाई कायदे से नहीं हो पाएगी, उनका शिक्षण कार्य सही रूप से नहीं चल पाएगा। और सुविधाजनक वातावरण से, उचित वातावरण से अभिप्राय ये है कि विषय के प्रशिक्षित विद्वान की उपलब्धता होती है और
सुविधाजनक कक्ष होते हैं जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, और बहुत सारी प्रयोगशाला होती है, लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होती है, खेल के मैदान होते हैं, और बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रहने के लिए हॉस्टल होते हैं, छात्रावास की व्यवस्था होती है, और इन सभी की समुचित व्यवस्था ही उचित वातावरण का निर्माण करती है, उचित माहौल पैदा करती है। और मैं आपको बात बता दूं कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, याद रखिएगा बच्चों, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा होता यह है कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इन सभी की उचित व्यवस्था करना चाहिए, जिससे छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो सके। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। मैं आपको बता दूं बच्चों, विद्यालय प्रबंधन की उत्कृष्टता, विद्यालय प्रबंधन की उत्कृष्टता इस बात से है कि विद्यालय में सेवारत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी परस्पर प्रेम एवं विश्वास की भावना के लिए हमेशा जागरूक रहे हैं, हमेशा एक दूसरे में सामंजस्य रहा है, हमेशा एक दूसरे में प्रेम रहा है, और विद्यार्थियों से वे ये चाहिए कि जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सभी कर्मचारी बच्चों से छात्र छात्राओं से एकता की भावना पैदा करें, प्रेम बनाए रखें, पारस्परिक आदान प्रदान की भावना रखें, उनका जो संबंध हो वो प्यार भरा हो। और विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय होते हैं, बच्चों को ये भी चाहिए कि वे प्रबंधक महोदय से भी बहुत ज़्यादा स्नेह करें, बहुत ज़्यादा प्रेम करें और आदर की भावना, सम्मान की भावना पैदा करें। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा संभव है कि ये तभी संभव है, ये सभी चीज़ें, कि जब विद्यालय प्रबंधन ये सभी चीज़ें सुनिश्चित करा दे कि वह उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। बच्चों तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना। तो बता दूं बच्चों, विद्यालय प्रबंधकों को ये सभी चीजें देखना चाहिए कि जिन शिक्षकों का चयन किया गया है तथा जो पहले से विद्यालय में कार्यरत हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो उन्हीं शिक्षकों का चयन किया गया है जो उस विषय के विद्वान हों, और ये प्रबंधक को चाहिए कि जो शिक्षकगण, जो कर्मचारी पहले से विद्यालय में सेवारत हैं, उन्हें अपनी व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त हों, और प्रबंधक को इसके लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कराने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। बता दूं बच्चों, होता यह है कि विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय में उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए उद्देश्यों का विभिन्न निर्माण करना पड़ता है। और इसका तात्पर्य ये है, ये मानवीय और भौतिक साधनों का उचित प्रयोग तभी हो सकता है जब इसका तात्पर्य ये होगा, यदि विद्यालय में
खेलने का मैदान है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि विद्यालय में खेलने का मैदान है तो छात्र मैदान में ही जाकर के खेलें, कहीं और ना खेलें, किसी और चीज को खेल का स्थान ना बनाएं। जहां उनकी खेलने का मैदान है वहीं वो जाकर के अपनी खेल खेलें, और वो विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की जो संख्या हो वो पर्याप्त मात्रा में हो, तभी मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित उपयोग होगा। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, प्रबंधन द्वारा विद्यालय के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संचालन जहां उसकी उपलब्धियों को रेखांकित करता है, जहां उसकी उपलब्धियों को रेखांकित करता है, वहीं उसकी सीमाओं तथा उस व्यक्ति की कमियों की ओर भी संकेत करता है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन। बच्चों मैं आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य में स्कूल संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, उनके कार्य हैं, उनके कार्यों का संचालन है और उनके कार्यों का संयोजन है। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, कि अगर हम लगातार मूल्यांकन को अगर हम प्रभावी बनाते हैं, हम व्यक्ति को कैसे पहचान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं? व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करें? आप किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यानी मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर किसी को लगातार मूल्यांकन करना है तो ये मान के चलिएगा, लगातार मूल्यांकन करने से वो चीज भी प्रभावी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे आगे की जो योजना है, उस योजना और उसकी जो प्रोग्राम्स हैं, उसके प्रोग्राम्स यानी प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम्स, उसकी योजनाएं और उसके कार्यक्रमों को बनाने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है, हेल्प हो जाती है। और साथ ही साथ प्रबंधन को ये भी मूल्यांकन करना चाहिए कि छात्रों को जो सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध हैं वे उनके लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं है। बच्चों नेक्स्ट है, स्कूल संबंधी गतिविधियां तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन। आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ये प्रतिपादन उद्देश्य और गंतव्यों को परिपक्व रूप देने के लिए, उसकी परिपक्वता बताने के लिए विविध योजनाओं तथा प्रक्रियाओं का संचालन होना आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है कि जिसे इस तरीके से कार्यान्वित किया जाए कि व्यक्ति को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके, सुयोग्य एवं समुचित स्थान प्राप्त हो सके और उसके सभी कार्य उसके समयानुसार होते रहे। तो बच्चों ये है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य में कुछ पॉइंट हैं, ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट उद्देश्य के बाद मैं आपको लिए चल रहा हूं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं उसका महत्व। मैं आपको बता दूं बच्चों, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आइए मैं आप सभी को लिए चल रहा हूं बच्चों। मैं आपको बता दूं बच्चों कि विद्यालय संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा अनेक प्रकार के विभिन्न तरीके के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे संगठनों को निर्देशित
समन्वित, एकीकृत तथा संगठित करने के लिए प्रबंधन की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की आवश्यकता एवं उसका महत्व के लिए प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका पहला है ये विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व में पहला पॉइंट है मानवीय संबंधों में सहायक। बच्चों मैं आपको बता दूं, मानवीय संसाधनों को समुचित बनाए रखने में एक अच्छे प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे प्रबंधन के द्वारा किसी, चाहे जो भी संस्था हो, वो किसी भी संस्था के मानवीय संबंधों में मानवीय मूल्य निहित रहते हैं। मानवीय मूल्य पहले से उसमें शामिल रहते हैं और संस्था का विकास अबाध गति से, तेजी के साथ, अविवादित अवस्था में होता है। वहां कोई भी अविश्वास या कोई भी अविवाद या कोई भी विवाद पैदा नहीं होता है। वो अविवादित तरीके से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, समाज के विकास में सहायक। बच्चों मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा आप सभी, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन बहुत सहायक होता है। और मैं आपको बता दूं, ये समाज के विकास में सहायक होता है या श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु तथा सेवाओं को उपलब्ध करने में और उपलब्ध कराने में, रोजगार के अवसर को पैदा करने, लोगों के भले के लिए मानवीय मूल्य निहित रहते हैं और समाज के उन अवसरों को पैदा करने के लिए लोगों को भले के लिए नवीन नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने, बुद्धि एवं विकास के मार्ग में, बुद्धि एवं विकास के रास्ते पर चलने में सहायक होता है। और नेक्स्ट है संस्था की गुणवत्ता में सहायक। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, प्रत्येक संस्था प्रबंधन के द्वारा ही, बहुत सारी संस्था है जो प्रबंधन के द्वारा ही आगे बढ़ती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी गुणवत्ता एवं यश में लगातार उसकी कीर्ति में बढ़ोतरी होती रहती है। और ये प्रबंधन के द्वारा ही संस्था का उत्तरोत्तर विकास किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य को संगठित करने में सहायक। कार्य को संगठित करने में सहायक का मतलब है बच्चों कि प्रत्येक कार्य का संगठन एक कुशल प्रबंधन पर ही निर्भर करता है और विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन के द्वारा, विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन के द्वारा एक प्रधान अध्यापक पूरे विद्यालय परिवार के परीक्षा परिणाम उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर ले जा सकता है और साथ ही विद्यालय की छवि को, विद्यालय के चरित्र को अन्य विद्यालयों की अपेक्षा श्रेष्ठ बना जाता है। और ये अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी, अध्यापक एवं अन्य स्टाफ में वह मनस्यता एवं दोष नहीं आने देता और इस प्रकार कार्य संगठन में प्रबंधन का विशेष महत्व होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा कि कुछ और भी ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा।
विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व में 4 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं। कुछ और पॉइंट हैं, जैसे सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व, यानी चूंकि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है, और इसलिए प्रबंधन का ये अत्यधिक महत्व होना चाहिए। ये प्रबंधन का अत्यधिक महत्व भी है कि इससे किसी भी क्षेत्र का, भाई प्रबंधक का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और यही कारण है कि इससे किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन बाधित नहीं होगा, और जब प्रबंधन बाधित नहीं होगा तो सभी के अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है प्रबंध सामूहिक लक्ष्य